वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला फ्रॉम अब्दुस्लाम एंड कंपनी। ख़ातिनों हज़रात, कंपनीज़ एक्ट 2017 ने आने के बाद रिप्लेस किया था कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 को। इसके बाद पॉलिसी मेकर्स ने इसके अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स की, बहुत सारी चेंजेस आई। आज इसी सिलसिले में हम लोग सर अब्दुस्लाम, हु इज़ द पार्टनर ऑफ अब्दुस्लाम एंड कंपनी एंड आर विजिटिंग फैकल्टी इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, उनसे कहेंगे कि हमें एक प्रेजेंटेशन दें रिगार्डिंग द की चेंजेस इन कंपनीज़ एक्ट 2017। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज थोड़ा सा आपसे बात करने को एक प्लान किया है हमने कि कंपनीज एक्ट 2017, इसमें बेसिकली दिसंबर 2021 में कुछ चेंजेस हुई हैं और वो चेंजेस बड़ी सिग्निफिकेंट थी। तो उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम जो है एक सेशन प्रोफेशनल टेक्स फोरम के प्लेटफॉर्म से कर चुके थे। तो सोचा कि आज जो है वो उसकी कुछ गुजारिशात आज आपसे शेयर की जाए। तो इस सिलसिले में एक प्रेजेंटेशन भी मैंने रेडी की हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ। इसमें कंपनीज एक्ट 2017 में जो की चेंजेस आई हम मुख्तसरन उसको जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं, और उसमें फिर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें की चेंजेस जो हैं इन कंपनीज एक्ट 2017, उसके ऊपर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसको टेकअप किया जाएगा। कंपनीज एक्ट 2017 में जो की चेंजेस हैं उसको अगर शुरू करें तो सबसे पहले ये है कि डेफिनेशन स्टार्टअप कंपनी की ये बड़े अरसे से एक मिसिंग थी कंपनीज एक्ट के अंदर। हालांकि बातचीत स्टार्टअप कंपनीज की बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसको कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर अब ऐड कर दिया गया है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये है कि स्टार्टअप कंपनी वो होगी जो कि जिसकी एग्जिस्टेंस जो है वो 10 साल से कम हो और उसको 10 साल से ज़्यादा का अरसा ना गुजर गया हो, और उसमें जो टर्नओवर है वो 500 मिलियन से कम होना चाहिए, और वो कोई इनोवेटिव मॉडल के ऊपर जो है वो काम कर रही हो। तो इसको अब बाकायदा तौर पे कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर ऐड कर दिया गया है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो वो ये है कि इसमें ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत की गई है, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, ऐसी प्रोविजंस ऐड की गई हैं जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो है वो उसको प्रमोट किया गया है और उसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा जोर देकर की गई है। इसमें अगर हम नंबर 1 देखें तो ये है कि एक सब्सक्रिप्शन का की रिक्वायरमेंट होती थी सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के तहत, जिसमें कंपनीज इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर ये जमा करवाना होता था। इसको ख़त्म कर दिया गया है, फॉर्म 1 की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वो इसी से रिलेटेड एक चीज़ थी कि सब्सक्राइबर्स जो थे वो अगर मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने के बाद और सब्सक्रिप्शन एक्चुअली पे नहीं करते थे तो उनका नाम रिमूव कर दिया जाता था रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में। तो उसको अब जो है वो एक सजा को काफ़ी माकूल किया गया है कि उसको जस्ट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसके अलावा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कॉमन सील की रिक्वायरमेंट, ये कंपनीज के बैंक अकाउंट ओपन करवाने में या कंपनीज की जितनी भी करस्पॉन्डेंस है उसमें कंपनी जो सील है कॉमन सील वो एक बस्ट हुआ करती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया है। फिर इसके अलावा प्राइवेट जो कंपनी है वो फर्दर शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है, जो मेंबर्स उसके एग्जिस्टिंग हैं उनके अलावा किसी को भी वो कर सकती है शेयर्स इशू, इसको अब ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वो कंपनीज जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो भी अपने शेयर जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्टॉक ऑप्शंस दे सकती हैं, ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मयन में बात जाती है। अच्छा, फर्दर ये है कि प्राइवेट कंपनी पहले अपने शेयर्स को जो थी वो बाय करना और फिर जो है उसको गिव यानी लोन्स वगैरह देना और ये सारी चीज़ों के अंदर जो था वो एक आप ये समझ लें प्रोसीजरल कुछ लिंकेजेस एस्टेब्लिश नहीं थे। तो इसको जो है वो वाज़ेह किया गया है कि प्राइवेट कंपनी वो अपने शेयर्स को बाय भी कर सकती है और लोन्स दे सकती है, और ये जो शेयर्स जो होंगे इसमें यानी ये सारा प्रोसीजर वो काम मुकम्मल कर सकती है, जिसके बारे में पहले कुछ एम्बिग्विटी थी, आप ये समझ लें। इसी तरीके से जो है वो बाई बैक ऑफ शेयर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज के जरिए से, नॉट थ्रू टेंडर ऑफर, जैसा कि ये मैंने लिखा भी है। अच्छा, इसी तरीके से पहले एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि रेजोल्यूशन के जरिए से जो शेयर होल्डर्स जो कि 10% से
कम से कम 10% शेयर होल्डिंग रखते थे वो कंपनी की मीटिंग कॉल कर सकते थे, रेजोल्यूशन दे सकते थे। अब उसकी शर्त को जो है वो 10% से भी कम करके 5% के ऊपर ले आए हैं। तो ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मयन में आता है। फिर इसी तरीके से जो है एक कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर एक बड़ी जबरदस्त जो एक इनोवेटिव चीज थी वो ये थी कि आप रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कर सकते थे। अभी ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन जो है ये इसमें ये कंडीशन एक होती थी कि साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है विद द मेजोरिटी। जैसे कि फिजिकल मीटिंग्स के अंदर होता है कि मेजोरिटी जो है सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन पास हो जाता है, ऐसे ही अब इसको भी कर दिया गया है। तो ये एक खुशाइन चीज है। अच्छा, इन सब चेंजेस के अंदर एक बड़ी ज्यादा जिसको डिस्कस किया जा रहा है, ज्यादा जिसको जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है वो ये है कि जो 1 मिलियन पेड अप शेयर कैपिटल वाली कंपनीज हैं उनके लिए जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स को सबमिशन की रिक्वायरमेंट थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा खुशाइंद अमल है। इससे भी आगे बढ़े तो ये है कि ग्रेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से एक पूरी सेक्शन ऐड कर दी गई है जिसके अंदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स, इनकी सब के बारे में, प्रमोशन के बारे में बात की गई है। और इसमें बताया गया है कि एससीसीपी कैसे इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो डिफरेंट पावर्स को और डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म को फ्यूचर में ब्रोकार लाएगा। तो ये हम देखेंगे, अभी उसमें हम फर्दर भी अपने जो नाजरीन है उनको अपडेट करते रहेंगे। तो ये कुछ चेंजेस थी जो कि आज मैंने समझा कि आप लोगों के साथ जो है वो कंपनीज एक्ट के हवाले से जरूर एक मुलाकात की जाए। तो आप अपने इसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो उनको कमेंट्स सेक्शन के अंदर हमारे साथ जरूर शेयर करें, और इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, मुख्तसर इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोग उसको आसानी से देख सकें। उसमें वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।